नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है यूपीएचएससी से संबंधित। एक जो अपडेट है हमारा वो एडवर्टीजमेंट नंबर 49 जो प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ था उससे संबंधित है, जबकि दूसरा अपडेट एडवर्टीजमेंट नंबर 50 असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से संबंधित है। तो चलिए दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवर्टीज नंबर 49 से संबंधित जो हमारा अपडेट है। तो क्या अपडेट है इसको देखते हैं। तो ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, नोटिस है। विज्ञापन संख्या 49 में विज्ञापित प्राचार्य पदों हेतु दिनांक 12 अगस्त 2021 को घोषित अंतिम चयन परिणाम में संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के समय उनके नाम के सम्मुख पत्रजात उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण आयोग द्वारा शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा को उनकी औपबंधिक संतुष्ट की गई है। आप लोग जानते हैं कि जब भी रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, तो उसमें आपने देखा होगा तो नाम के आगे किसी नाम के आगे औपबंधिक लिखा होता है। औपबंधिक इसलिए लिखा होता है ऐसे अभ्यर्थियों के नाम के आगे जिन्होंने आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स उनका कम था। किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, किसी का निवास प्रमाण पत्र नहीं होता है, या किसी के पास जो है ओरिजिनल डिग्री की कॉपी नहीं होती। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं सिलेक्शन के लिए। तो अगर उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम होता है तो इंटरव्यू तो ले लिया जाता है और आपसे एक लेटर लिखवा लिया जाता है इस अभ्यर्थी से कि हम जो है अपना डॉक्यूमेंट्स इतने दिन के अंदर सबमिट करेंगे। अगर किसी भी स्थिति में ऐसा अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट एक निश्चित तिथि के बाद सबमिट करने में असफल रहता है तो वो सीट जो है वेटिंग के कैंडिडेट को दी जाती है। तो जो ऐसे अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए नोटिस है। अतः औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय वांछित पत्रजात उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 18 सितंबर 2021 तक का समय प्रदान किया गया है। कृपया दिनांक 18 सितंबर 2021 तक वांछित पत्रजात आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। औपबंधिक रूप से संतुष्ट अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है। उसके संबंधित विज्ञप्ति आयोग के पोर्टल और वेबसाइट दोनों पर भी उपलब्ध है। तो ये वहाँ पर आप पोर्टल से चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम भी इसमें है तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपने सबमिट नहीं किया तो उसे आप अविलंब उपलब्ध करा दें आयोग को। तो ये पहली नोटिस थी विज्ञापन 49 से संबंधित। अब विज्ञापन 50 संबंधित नोटिस देख लेते हैं क्या है। दूसरी नोटिस संबंधित है जो जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपीएचएससी का पोर्टल अभी दूसरी बार ओपन किया गया। पहले बीच में एक बार ओपन हुआ था जिसमें सभी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते थे, लेकिन इस बार जो पोर्टल ओपन हुआ वो स्पेशली बॉटनी और जूलॉजी अभ्यर्थियों के लिए ही ओपन हुआ। तो उससे संबंधित है ये नोटिस। और इस नोटिस में जो इक्विवेलेंट आपके सब्जेक्ट हैं, देखिए अक्सर आप लोग कमेंट करके पूछा करते हैं कि सर मेरा विषय ये है तो क्या मैं इस विषय में अप्लाई कर सकता हूँ। तो खासकर जो अभ्यर्थी बॉटनी और जूलॉजी से संबंधित है वो यहाँ से देख सकते हैं कि उनके इक्विवेलेंट उनके सब्जेक्ट का इक्विवेलेंट सब्जेक्ट कौन सा है। तो विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित सहायक आचार्य प्राण विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के अंतर संबंध विषय के रूप में याचिका संख्या 5023/2021 एवं 5055/2021 में निम्न विषयों के स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को सहायक आचार्य वनस्पति विज्ञान एवं प्राण विज्ञान के अंतर संबंध विषयगत मानते हुए आयोग की बैठक संख्या 1134 दिनांक 16 अगस्त 2021 में लिए गए निर्णय के क्रम में दिनांक 30 अगस्त 2021 से 4 सितंबर 2021 तक खोला गया है। अंतर संबंध विषय कौन से? देखिए बॉटनी के लिए बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, मैरीन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये जो सब्जेक्ट है वो बॉटनी के अंतर्गत आते हैं। यानी इसका तात्पर्य होगा कि बॉटनी सब्जेक्ट में जब भी यूपीएचएससी में आवेदन मांगे जाते हैं तो इन सभी विषयों के अभ्यर्थी बॉटनी विषय में अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जूलॉजी के अंतर्गत अंतर संबंध विषय कौन कौन से हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एमटेक और माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस। तो इस तरीके से जो इन विषयों के अभ्यर्थी वो जूलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्या है? अभ्यर्थी पूर्व में घोषित कार्यक्रम में अंतर्गत दिनांक 30 अगस्त 2021 से ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण करते हुए दिनांक 3 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क रात्रि 8 बजे तक ही जमा कर सकते हैं। यानी अगर आपका सब्जेक्ट इसमें से कोई एक सब्जेक्ट है और अभी तक अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप एक बार फिर से आवेदन कर सकते हैं। 3 सितंबर को रात 8 बजे तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आयोग का पोर्टल केवल सहायक आचार्य, हाँ इसके आगे देख लेते हैं क्या, सॉरी, उक्त समय के उपरांत ऑनलाइन आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिनांक 4 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। तो ये लास्ट डेडलाइन है। इसके बाद पोर्टल ऑफ हो जाएगा और आगे की कार्रवाई जो आपका एक अभी डेट शेड्यूल जारी होना है सब्जेक्ट वाइज वो जारी की जाएगी।
जब भी जारी होगी उसका वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। आयोग का पोर्टल केवल सहायक आचार, वनस्पति विज्ञान एवं प्राण विज्ञान तथा उक्त विषयों के अंतर संबंध विषय के अभ्यर्थियों हेतु ही खोला गया है। उक्त विषय के इतर अन्य विषय के अभ्यर्थी ना तो ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और न ही शुल्क या आवेदन जमा कर सकते हैं। यानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, केवल 2 ही विषय के लिए पोर्टल ओपन किया गया है, पहला बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। तो इन दोनों विषयों के अंतर संबंध जितने भी विषय के अभ्यर्थी हैं वो एक बार अगर आवेदन नहीं किया तो वो आवेदन कर सकते हैं। 3 सितंबर यानी कल तक रात 8 बजे तक आप पेमेंट जमा कर सकते हैं और 4 सितंबर तक आप फाइनल आवेदन सबमिट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, जैसा आप लोग जानते हैं यूपीएससी में। और एक आपको और मैं बात बता दूं, इधर काफ़ी आप लोग कमेंट्स आ रहे हैं कि यार सर यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है, तो पता नहीं किसने, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, उन लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट्स भी भेजा था, कुछ प्रकाशक हैं या जो लोग भी हैं, उन लोगों ने जो यूपीएससी का अपना नोट्स या जो भी प्रोवाइड किया है, तो उसमें आधी बात उन्होंने यूपीएससी की लिखी और आधा फैक्ट्स यूपीपीएससी का लिख दिया है। कहने का मतलब है कि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि आपको जो यूपीपीएससी एग्जाम कराता है, जो जीआईसी का एग्जाम यूपीपीएससी के द्वारा कराया जाता है और जो यूपीपीएससी के द्वारा जो यूपीपीएससी जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। यूपीएससी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके जीके पार्ट से आएंगे और दोनों पर ही आपको बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। एक आपका टारगेट होना चाहिए। देखिए 100% तो नहीं होता है किसी का भी, जैसा आप लोग जानते हैं बहुत कम लोग होंगे जिसका अगर किसी का 100% हो जाए। तो अगर आप सब्जेक्ट में 50+ करते हैं और जीके पार्ट में 20+ करते हैं तो आपकी संभावना जो है काफ़ी बढ़ जाती है नाम आने में। हालांकि विषय टू विषय ये चेंज भी हुआ करता है, तो कोशिश कीजिए किसी भी कीमत में अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट में 50 से नीचे क्वेश्चन आपके सही नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा ही होने चाहिए और जीके में 20 के ऊपर होना चाहिए। और बाकी जितनी आप बढ़त ले लेते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि यूपीएससी का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है आप लोग जानते हैं कि इसमें जो रिटर्न के मार्क्स हैं और प्लस जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होता है, जिसमें से मिनिमम शायद 12 या 13 नंबर आपको दिए ही दिए जाएंगे, मैक्सिमम 27 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते। तो इस तरीके से हम ये पाते हैं कि अगर आप रिटर्न में अच्छा करके आगे बढ़ते हैं तो और इंटरव्यू भी अच्छा कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस बने होते हैं। यूपीएससी के नोट्स आप सार्थक क्लासेज ऐप से भी जाके पढ़ सकते हैं, या अगर आप हार्ड कॉपी से पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क करके हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं। और ऑनलाइन जो वन लाइनर की एक सीरीज़ है यूपीएससी के लिए स्पेशल, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। बहुत जल्द आपके रिवीजन के लिए, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए लगभग 4000+ वन लाइनर की सीरीज़ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी सार्थक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। सॉरी दोस्तों, एक बात और मैं बताना भूल गया हूँ। आप लोगों का जीआईसी का देखिए पेपर है 19 सितंबर को, तो जीआईसी में प्रारंभिक परीक्षा, इसके मार्क्स जो है आपके फाइनल सिलेक्शन में तो नहीं जुड़ने हैं। यहाँ से इंटरव्यू के लिए फाइनल जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, 40 जीएस के होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको तैयारी थोड़ा अच्छे तरीके से करनी होगी और कोशिश करना होगा कि जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा होती है, उनको आपको छोड़ना होगा। तो अगर आप सही तरीके से रणनीति बनाते हैं तो जीआईसी का भी एग्जाम आप अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यूपीएससी का एग्जाम है तो जीआईसी हम छोड़ देंगे, इसको हम पार्टिसिपेट नहीं करते, इसको हम फोकस नहीं करते। तो ऐसा आप मत गलती कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सेम है। यहाँ जो आपकी तैयारी होगी वो यूपीएससी में भी काम आएगी। आप ये एक तरीके से ये मान सकते हैं कि जीआईसी के पेपर को आप सेमीफाइनल मान सकते हो और फाइनल आपका होगा यूपीएससी में। तो निश्चित तौर पर अगर आपने अप्लाई किया है और आपको पेपर देने का अवसर मिलता है जीआईसी का तो ज़रूर दीजिएगा। उससे संबंधित अगर आप ऑनलाइन टेस्ट चाहते हैं तो सार्थक क्लासेज में आपको मिल जाएगा, स्टोर सेक्शन वहाँ दे सकते हैं। और जो भी पीटी नाम से फ्री प्रैक्टिस अपलोड किए जाते हैं सार्थक क्लासेज में, उनको आप ज़रूर देखिए, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी जीआईसी के एग्ज़ाम में। चूँकि जीआईसी के एग्ज़ाम में जीएस का जो वेटेज है वो काफ़ी अधिक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।